सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम। मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे गाइस आप सबको पता है, मैं आप सबके लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप सबको सफलता मिल सके। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम में नए हैं तो मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस आप सबको पता है, आज है 18 जून 2020 और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन की हिंसक झड़प किस स्थान पर हुई है? रिसेंटली इंडिया एंड चाइना वायलेंट क्लैश ऑकर्ड एट व्हिच प्लेस? तो गाइस आप सबको पता है कि भारत और चाइना की हिंसक झड़प कहाँ पे हुई है? तो गाइस ये हुई है बलवान घाटी में। ओके गाइस, तो गाइस बलवान घाटी कहाँ पे है? तो ये है गाइस हमारे लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख, मतलब गाइस क्या है, पूर्वी लद्दाख में है गाइस। तो वहाँ पे गाइस जो हमको आप सबको पता है पोंगसो लेक है, उसके पास ही इसका झड़प हुआ है। चाइना गाइस उसका जानता है उसका कैसा इरादा है, उसका ज़मीन अतिक्रमण का इरादा है। वो चाहता है कि हर किसी का ज़मीन, जितना पृथ्वी में हर किसी का ज़मीन है वो उसका हो जाए, हर किसी कंट्री के साथ, उसका बगल में ताइवान कंट्री के साथ, उस या फिर पहले उसका नॉर्थ कोरिया कंट्री के साथ, उसके बाद कुछ टाइम में रूसिया कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान से भी ज़मीन हो, पाकिस्तान को झूठ बोल के ले रहा है गाइस, वैसे गाइस। तो इसी तरह चाइना की नीति के लिए भारत और चाइना के बीच में झड़प हुआ और जिससे कि 20 से ज़्यादा सैनिक भारत के मारे गए हैं और चाइना के करीब 30 से 35 सैनिक मारे गए हैं और 15 सैनिक उसके घायल हुए हैं। ओके गाइस, तो ये कहाँ हुआ है? ये बलवान घाटी में हुआ है। तो यहाँ ये बलवान घाटी कहाँ पे गाइस? तो ये है लद्दाख में। लद्दाख में आपको पता है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। तो गाइस ये अगर युद्ध हुई तो आप सबको पता है दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाइस चाइना का जो उसका सेंटर इलाका है वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, जबकि भारत डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। चाइना के लिए, इंडिया के लिए दो डेंजर है, क्योंकि उसके दो टुकड़े में अगर पाकिस्तान भी युद्ध हुआ तो पाकिस्तान और चाइना दोनों से युद्ध करना पड़ेगा। उससे क्या चाइना का और डिफिकल्ट है, क्योंकि साउथ चाइना से भी आप सबको पता है हर कंट्री चाइना को अटैक करने के फिराक में है, दुनिया में गुड बन चुका है और अमेरिका तो गाइस अटैक करने के मूड में ही है चाइना को। इसलिए गाइस कोई भी नहीं बच सकता है, इसलिए गाइस लेकिन भारत का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है प्राइम मिनिस्टर मोदी के दम पे। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो गया क्या? ए बलवान घाटी। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप सबके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय ने उत्कृष्टता के लिए खेलो इंडिया राज्य केंद्र स्थापित करेगा? Which ministry is to establish खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो गाइस खेलो इंडिया आप सबको पता है कि जो स्पोर्ट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, जितने टाइप का गेम है उसको डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। आप सबको पता है जो हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू, इन्होंने इसका लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ गाइस? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? ओके गाइस, तो गाइस आप सबको जानना है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक क्या है, जिसमें गाइस कॉम्पिटिटिव में कौन से कंट्री में उसका मैनेजमेंट कितना हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ओके गाइस, ये सब जानने के लिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का रिपोर्ट किया जाता है और इसमें गाइस भारत का रैंक क्या है गाइस? तो इसमें गाइस भारत का रैंक है 43 में। ओके गाइस, कितना है गाइस? 43 में। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में गाइस नंबर 1 में कौन है? सिंगापुर। ओके गाइस, और भारत का रैंक क्या है गाइस? 43 में इंडिया है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस मंत्रालय ने योगा एट होम, योगा विद फैमिली शुरू किया है? व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड योगा एट होम, योगा विद फैमिली? तो गाइस आप सबको बताना है योगा एट होम, योगा विद फैमिली किसने लॉन्च किया गाइस? तो यह लॉन्च किया है हमारे आयुष मंत्रालय ने।
ओके गाइस, क्योंकि वो बोला है कि योगा बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आप सबको पता है कोरोना पैंडेमिक से रक्षा पाने के लिए इम्यून सिस्टम को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गाइस आयुष मंत्रालय ने बोला है कि आप योगा घर में करो और योगा फैमिली के साथ करो। ओके गाइस, इसका आंसर हो गया डी। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न वाले देशों को डैश वैक्सीन की आपूर्ति करता है। इंडिया टू सप्लाई डैश वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज। तो हाल ही में गाइस भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जो लो कंट्री यानी थोड़ा गरीब देश है उसको कौन सा वैक्सीन गाइस डोनेट करेगा। तो इंडिया डोनेट करेगा गाइस निमोनिया का वैक्सीन। आप सबको पता है इससे पहले कोरोना का वैक्सीन जैसे कि आपका रेमडेसिविर हो गया, आपका SCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, इसका डोनेट कर रहा था और हाल ही में निमोनिया का डोनेट करेगा। मलेरिया में गैस आप सबको पता है भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंटी मलेरिया ड्रग जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। ओके गाइस, करीब 3 से 4 करोड़ हर साल भारत को ज़रूरत रहता है क्योंकि मलेरिया इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत को AIIB द्वारा $1 स्वीकृत किया गया है। $1 अप्रूव्ड बाय AIIB टू इंडिया। तो गाइस आप सबको बताना है कि AIIB के द्वारा भारत को कितना डॉलर स्वीकृत हुआ है। तो ये स्वीकृत है गाइस $750 मिलियन। तो गाइस AIIB क्या है, तो ये है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। क्या है गाइस, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और बीजिंग कहाँ है गाइस, चाइना में। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस झील के रंग बदलने के कारण EIA पर नाराजगी जाहिर की है। बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली साउट ऑन EIA ऑफ व्हिच लेक कलर चेंज। तो गाइस बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में जो EIA है हम लोग का मैनेजमेंट करने वाला उसके ऊपर गुस्सा हुआ है। किस लिए गुस्सा है गाइस, क्योंकि जो लोनार लेक है उसका रंग परिवर्तन होके क्या हो गया गाइस, लोनार लेक का रंग परिवर्तन होके यह पिंक हो गया है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने EIA पर नाराज़गी जाहिर की है। तो गाइस बात करते हैं लोनार लेक की। लोनार लेक कहाँ है गाइस, तो ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की आप सबको पता है कैपिटल है मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका आंसर हो गया डी। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत का औसत तापमान %% बढ़ जाएगा। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया विल इंक्रीज बाय %। तो गाइस जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है इंडिया का, उन्होंने बोला है कि भारत का टेम्परेचर आने वाले कुछ समय में भारत का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा गाइस, तो ये बढ़ जाएगा 4.4 डिग्री। गाइस आप सबको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे 56 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और भारत में हाल ही में नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 46 से 48 हो रहा है। तो गाइस अगर कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर 52 से 54 डिग्री हो जाएगा जो कि गाइस बहुत हानिकारक रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है इतना टेम्परेचर में तो कितना पानी नाल सूख जाता है जिसमें पानी की बहुत कमी होती है, जिसको आपूर्ति करना बहुत इतना बड़ा देश को बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए गाइस इसको ज़्यादा बहुत परेशानी हो सकता है। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्रमिक ट्रेन ने हाल ही में $1 उत्पन्न किया है। श्रमिक ट्रेन जनरेटेड $1 रिसेंटली। तो गाइस आप सबको पता है कोरोना पेंडेमिक के चलते पहले श्रमिक ट्रेन चलाया गया था ताकि 2 राज्य के श्रमिक बाहर राज्य को गए हैं उनको वापस लाने के लिए अपने घर को यह ट्रेन चलाया गया था। तो इससे गाइस कितना इनकम हो गया है, तो इससे गाइस इनकम हो गया है, कितना इनकम हो गया गाइस बताइए। तो इससे गाइस इनकम हो गया है 360 करोड़। सी इसका राइट आंसर है। ओके गाइस, तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत किस देश के विजय दिवस परेड के लिए त्रिकोणीय सेवा भेजा है। इंडिया सेंड्स ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट टू व्हिच कंट्री फॉर देयर विक्ट्री डे परेड। तो गाइस भारत अपना 3 सेना, स्थल सेना, वायुसेना, जल सेना के 80 फोर्स भेजा है जो कि दूसरे देश के विजय साबित करने के लिए
तो कौन से देश का विजय दिवस साबित करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस रूसिया। तो गाइस बात करते हैं रशिया की। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रूसिया की करेंसी है रशियन रबल। रूसिया की जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ओके गाइस, और रूसिया का जो संसद है कौन है ये है ड्यूमा। ओके गाइस, रूसिया का आप सबको पता है सबसे ज़्यादा परमाणु का जखीरा रखने वाला देश है। तो गाइस ये था आज का क्वेश्चन। कल मैं गाइस आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल का क्वेश्चन था पारिवारिक प्रशिक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो गाइस पारिवारिक प्रशिक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जून 16 में। डी इसका राइट आंसर। ओके गाइस, तो गाइस आपके लिए आज का क्वेश्चन करंट ऑफ द डे है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल पिकनिक डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो गाइस आप सबको इंटरनेशनल पिकनिक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे के बारे में बताना है। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, इसी तरह गाइस लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्जाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और गाइस मैं आपको हर दिन वही चीज़ बोलता हूँ कि आप रोजाना जब भी मॉर्निंग में उठे अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और वही टारगेट को करने का गाइस आप कोशिश करें। एक बार गाइस अगर टारगेट करने का अभ्यास अगर आपका हो गया तो गाइस जिंदगी में सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ गाइस मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। इसी तरह लेटेस्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्जाम। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।